जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उबज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। गीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, बक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कितनी गोद कितनार की, कित तिर्यंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आदरणीय विजया बहन जी साहब ठोलिया नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने श्री मुखारबिंद की मधुर ध्वनि में गाथा नंबर 418 से लेकर 428 तक इन 11 गाथाओं का प्राकृत भाषा में पंडित जी आज मैं करूं उच्चारण, मैं अच्छा, करूं? तो हाँ, आप ऐसा करो। 422 तक विजया बहन जी पढ़ती हैं, 423 से 420 तक आप पढ़ना प्लीज। आदरणीय विजया बहन, 5 गाथाओं का उच्चारण आप करने की कृपा करें। 418 जैसी भाई साहब सादर प्रणाम वंदना है। भाई साहब प्रणाम वंदना। ललिता दीदी सादर प्रणाम वंदना। 418 से 422। जी जी जी। गंधो नानम नहवदी, जम्मा गंधो नयान दे किंची, तम्मान्नम नानम अन्नम गंधम जिना विंती, न रसो दुहो दिनानम जम्मा दूरसो अचेदनो नित्यम, तम्मान्नम नानम रसम च अन्नम जिना विंती, फासो नानम नहवदी, जम्मा फासो नयान दे किंची, तम्मा अन्नम नानम अन्नम फासम जिना विंती, कम्मम नानम नहवदी, जम्मा कम्मम नयान दे किंची, तम्मा अन्नम नानम अन्नम कम्मम जिना विंती, धम्मच्छिवो नानम जम्मा धम्मो नयान दे किंची, तम्मा अन्नम नानम अन्नम धम्मम जिना विंती। जय जिनेन्द्र प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सबको सुंदर। सादर प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुमधुर ध्वनि में ये गाथाएं गाई है। अब आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है 423 से लेकर 428 तक इन गाथाओं को 6 गाथाओं को गाने की कृपा करें प्लीज। मेरी ध्वनि तो मधुर नहीं है, फिर भी गाती हूँ।
णहवदिनाणमर्थं चियो जमणयाण दे किंची तम्मा अन्नम्णाणम् अन्नमधम्मं जिनाविन्ति कालो विनत्तिनाणं जम्मा कालोणयाण दे किंची तम्माण होदिनाणं जम्मा कालो अचेदनो नित्यम् आयासमपीयणानं णहवदि जम्माण याण दे किंची तम्मानायासम् अन्नं नाणं जिनाविन्ति अज्जवसाणमणानं णहवादि जम्मा अचेदनं नित्यं तम्मानं नाणम् अज्जवसाणं तहाणं जम्मा जानदि नित्यं तम्मा जीवो दुजान गो अणाणि नाणं च जाणयादो अवधिरिक्तं मुणे दव्वम्। एक गाथा और है, अच्छा अगली गाथा। हाँ 428 नाणं सम्मादिट्टि दुसंजमं सुप्तमंग बुवगयं धम्मा धम्मं च तहा पवज्जम् अभुवेन्ति बुहा अभुवेन्ति बुहा। बहुत सुंदर आदरणीय मंजू बहन जी, आपका पुण्य है कि आपने कुंतकुंताचार्य के शब्दों को आपने श्री मुखारबिंद से गाया है, बहुत सुंदर। अब हम आदरणीय सरिता बहन जी, पाटनी इम्पेक्स कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इन सभी गाथाओं का 418 से लेकर 428 तक 11 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद जो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने बसंत तिलका छंद में बक्सामर स्तोत्र की राग में लिखा है, इनको आप अपनी सुमधुर ध्वनि गाने की कृपा करें। आदरणीय सरिता बहन जी, पाटनी कोलकाता निवासी। प्रणाम पंडित जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। जो जानता न कुछ भी जड़ की निशानी है, गंध ज्ञान नहीं है यह वीरवाणी। तो गंध गंध भर ही यह गंध गाथा, ओ ज्ञान ज्ञान ध्रुव जीवन संग नाता। ना जानता रस कभी रस को यत है, होता न ज्ञान रस वो रस ही अतः है ज्ञान भिन्न रस भिन्न निरे निरे है। ऐसा कहे जिन हुए अग से परे हैं, वो स्पर्श ज्ञान है नहीं कहते यमी है। जानता स्वपर को न यही कमी है, ओ स्पर्श स्पर्श भर हो जड़ मात्र न्यारा। ओ ज्ञान ज्ञान गुण चेतन पात्र प्यारा। ना कर्म जान सकता कुछ भी यत है, वो कर्म ज्ञान नहीं हो सकता अतः है कर्म कर्म पुद्गल धर्म वाला, है ज्ञान सुचेत सुचेतन धर्मशाला। धर्मास्तिकाय वह ज्ञान नहीं अतः है, वो जानता सुपर को नहीं कभी यत है। धर्मास्तिकाय वह भिन्न सदा रहा है ज्ञान भिन्न मत योजन का रहा है। ओतान ज्ञान यह द्रव्य अधर्म ज्ञाता, ओ चित्त है न कुछ भी वह जान पाता। अत्यंत भिन्न चिर द्रव्य अधर्म भाता, है ज्ञान भिन्न पर से रखता न नाता।
वो काल ज्ञान नहीं हो सकता अतः, वो काल जान सकता कुछ भी अतः। बेकाल काल जर ही चिरकाल भाता, लो ज्ञान ज्ञान मणिमाल निहाल साता। आकाश जान सकता कुछ भी नहीं है, आकाश ज्ञान नहीं हो सकता सही है। आकाश भिन्न यह ज्ञान विभिन्न प्यारा, देते जिनेश जग को उपदेश सारा। होता न ज्ञान यह अध्यवसान सारा, वो जानता न कुछ भी जड़ का पिटारा। बोले जिनेश वह अध्यवसान न्यारा, चैतन्य धाम यह ज्ञान प्रमाण प्यारा। है जानता सतत जीव अतः प्रमाणी, शुद्ध ज्ञान है शुद्ध ज्ञान धन ज्ञायक पूर्ण ज्ञानी। होता न ज्ञान उस ज्ञायक से निराला, जैसा अनन्य इस दीपक से उजाला। विज्ञान संयम सुदर्शन है सुहाता, ओ द्वादशांग श्रुत पूर्ण वही कहता। विज्ञान साधुपन धर्म अधर्म भी है, ऐसा सदैव कहते बुद्ध ये सभी है। जय जय। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आपने 11 पद्यों को सुमधुर ध्वनि में, बहुत सुंदर ध्वनि में गाया है। 11 से भी ज्यादा हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। आपका पुण्य रहा आज कि देखो आपने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज द्वारा रचित हिंदी पद्यानुवादों को गाया है। 11 गाथाएं बहुत सुंदर। और हम सब भविष्य में पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनने वाले आसन्न भव्य जीवात्मा हैं, इसलिए सब अपने अपने पुण्य को बढ़ावें, अपने परिणामों की विशुद्धि करें। अब मैं आदरणीय जयपुर निवासी हमारे अनुभवी विद्वान और बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने वाले बाबूजी साहब नेमीचंद जी साहब जैन से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इन गाथाओं का हिंदी गद्य में जो अर्थ गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है, पेज नंबर 357, 357 से लेकर 359 तक जो हिंदी में अर्थ है इन गाथाओं का, उसको पढ़ने की कृपा करें। आदरणीय बाबूजी साहब नेमीचंद जी साहब जैन, जयपुर निवासी, सादर प्रणाम, सादर पामाडोक, सादर जय जिनेन्द्र। कौन से पंडित जी, कौन सा? 357, पेज नंबर 357। ठीक है। शास्त्र और ज्ञान एक नहीं है। हाँ, ठीक ठीक। शास्त्र और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता, वह तो जड़ है। इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और शास्त्र उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। शब्द भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द भी कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है और शब्द उसके भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। रूप भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप भी कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न है और रूप उसके भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। वर्ण भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न है और वर्ण उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। गंध भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध भी कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और गंध उससे भिन्न है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। रस भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस तो नित्य अचेतन जड़ है, इसलिए ज्ञान उससे अन्य है। रस भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। स्पर्श भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श भी कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है। स्पर्श उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। कर्म भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म भी कुछ नहीं जानता,
इसलिए ज्ञान भिन्न है और कर्म उससे भिन्न है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है। धर्म द्रव्य उससे अन्य है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म भी कुछ नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान अन्य है और अधर्म द्रव्य उससे भिन्न है, ऐसा जैन भगवान ने कहा है। काल द्रव्य भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य कुछ नहीं जानता, इसलिए काल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि काल नित्य अचेतन है, जड़ है। आकाश भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश भी कुछ नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान अन्य वस्तु है और आकाश भिन्न, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। उसी प्रकार अध्यवसान भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान अन्य वस्तु है और अध्यवसान उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जीव जबकि सदा जानता है, इसलिए जीव ज्ञायक है, वह ज्ञानी है और ज्ञान उस ज्ञायक से अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्वगत सूत्र है और धर्म और अधर्म ज्ञान ही है और दीक्षा भी ज्ञान ही है, ऐसा ज्ञानी जन अंगीकार करते हैं। हाँ, हो गया पंडित जी। बहुत सुंदर बाबूजी साहब, बहुत सुंदर। आपने इन 15 गाथाओं का हिंदी में अर्थ पढ़ने की कृपा की, बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत उत्साही हैं, क्योंकि आपके वैमानिक देव की आयु का बंध हो चुका है। हाँ, इसलिए आपकी वृद्ध अवस्था में धर्म में रुचि है, व्रतों में रुचि है, स्वाध्याय में रुचि है, और फिर वहां से चित होकर मनुष्य गति में पुरुष पर्याय में आओगे, मुनि दीक्षा लेओगे, 11 अंग 14 पुरों का अभ्यास करोगे, 16 कारण भावना भाओगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करोगे, पुनः वैमानिक देव बनोगे, फिर वहां की आयु पूरी करके वहां से च्युत होकर गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनोगे। इस जन्म में तो आपका नाम वर्तमान 24 के 22वें तीर्थंकर नाम राशि हैं आप। आपका बहुत पुण्य है। मैं आपको बहुत विनम्रता से सादर प्रणाम करता हूँ। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आज दूज है, दूज का चांद बढ़ते बढ़ते पूनम को पूरा हो जाता है। आपने तत्वार सूत्र में पढ़ाया है, अवधि ज्ञान के वर्धमान और हीयमान ये भी भेद हैं। शोभ शम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम पहले अध्याय में तो अवस्थित अनवस्थित ध्रुव अध्रुव अनुगामी अननुगामी हीयमान वर्धमान तत्वार्थ राजवार्तिक में 8 भेद किए हैं, कहीं पर 6 भेद भी किए हैं। तो ये दूज का चांद बढ़ता बढ़ता पूनम को पूरा हो जाएगा और कल इस युग के प्रथम मुनिराज ऋषभनाथ तीर्थंकर मुनिराज का दीक्षा के बाद पारणा हुआ। इक्सुरथ से राजा श्रेयांश ने पारणा कराया, इसलिए वो दान प्रवर्तक कहलाते हैं। तो ऐसे कल बहुत अच्छा फंक्शन जो है, कल पूरे भारतवर्ष में जैन अजैन सब मनाते हैं। तो इसलिए और आपने स्वाध्याय ग्रुप की तरफ से, समयसार स्वाध्याय ग्रुप की तरफ से विशाल संघ की सेवा करने का संकल्प लिया है। ये आपका महान पुण्य का उदय है, तब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए और आपने इसको क्रियान्वित यानी प्रयोगात्मक रूप दिया। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए कल जो भाई बहन कल के दिन में आहार दान में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष तो वहां जा नहीं सकते, इटावा उत्तर प्रदेश, आगरा के आगे फिरोजाबाद, आगरा के बाद में टूंडला, एतमादपुर, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फिर जसवंत नगर और फिर इटावा आता है। तो हम बैठे बैठे ही यहाँ से अनुमोदना करते हैं और उस विषय में आप सभी भाई बहनों को प्रेरणा करने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी, कोलकाता निवासी, संचालिका महोदया, इस समय सार स्वाध्याय ग्रुप की आपसे विनम्र प्रार्थना, प्लीज। जब 13 माह के बाद आदिनाथ प्रभु का आहार हुआ था, तो सभी ने राजा श्रेयांश की जय बोली। यही इच्छुक रस से आहार होने का इस दिन का इम्पोर्टेंस है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, क्योंकि आदिनाथ भगवान को 13 माह के बाद
आहार हुआ था वो भी राजा श्रेयांस के द्वारा गन्ने के रस, इक्षुक रस से उन्होंने आहार किया था। तो हम यहाँ पे बैठे बैठे भावना ही खा सकते हैं कि सारे संघ का आहार निर्विघ्न हो, बहुत अच्छे से हो, और इसके लिए हम अपना भाव से जो भी करना चाहे कर सकते हैं, द्रव्य भी अपना यूज कर सकते हैं। तो आप सभी की जिसकी भी जो भी इच्छा हो वो ग्रुप में आप लिख सकते हो कि अक्षय तृतीया के महान उत्सव के दिन हम जो धर्म प्रेमी है, हमारे लिए उत्सव होली दिवाली ना होकर के ये जो हमारे भगवान के कुछ विशेष दिन होते हैं, कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं या कुछ विशेष होता है, वो हमारे लिए और ज्यादा उत्सव का दिन होता है। व्यवहार में तो जो होता है वो तो चलते ही रहता है, लेकिन हमारे लिए ये दिन ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आप सभी, वैसे तो बहुत ज्यादा आप सभी का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है, तभी ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा चल रहा है, और संघ में भी सारे लोग बहुत संतुष्ट है हमारे कार्य से और बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। मीना दीदी भी बताती है कि बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, और वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर वर्क, और हमें आशीर्वाद भी भेजते रहते हैं वहां से। इसीलिए वहां 2 चौका है प्रांगण के अंदर, लेकिन अपने चौके में 15, 16, 17 ऐसे आहार होते हैं और दूसरे चौके में 7, 8 ऐसे ही होते हैं। मतलब इसका मतलब आहार अच्छे से हो रहा है, तभी वो बढ़िया से साधु आते हैं वहां पे। क्योंकि बेरेचा में भी हमने चौका लगाया था, तो जिस चौके में अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता था, उस चौके की बात वो लोग समझाते थे कि हाँ यहाँ पे ये कमी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दीदी लोग बताती थी, दीदी लोग अपने आचार्य जी का ध्यान वैसे ही रखती है जैसे बच्चे लोग अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास पूछते हैं कि कोई चीज की कमी तो नहीं है ना, तो वो कुछ भी कहती है, वो भी सब अच्छा चल रहा है। तो ये उनका आशीर्वाद हमारे लिए है, और इसीलिए ज्यादा ज्यादा आहार हो रहे हैं, और हम सभी का द्रव्य भाव, हम तीनों योग से मन वचन काय इससे लगे हुए हैं आहार में। कल आप लोग को जैसा उचित लगे आप लोग कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, वंदना वंदना भैया जी। सोनू दीदी जय जिनेन्द्र, मेरे 1100 लिख ले। 1100 विजय, आपकी तो अभी 1300 और भी आए थे हमारे पास। आपको बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी भावना बहुत अच्छी रहती है। विजया बहन जी ने पहले भी सोनू 1100 मेरे भी लिख ले 1100। हाँ, मंजू जी, मंजू दीदी जयपुर। हाँ मंजू दीदी तो ये जयपुर। कहाँ भेजना होगा? ये वही रोज अकाउंट, भेजते वही। हाँ वही अच्छा। अकाउंट में जमा करना है अपने को। ठीक, एक तरह से तो देखना। हाँ सोनू 1100 मेरा भी लिख लेना, हम लोगों का भी। अच्छा, चलो, सुनाई दिया क्या? हाँ पुष्पा कैलाश जैन जी, पुष्पा आज देवी धर्म पत्नी श्री कैलाश चंद जी जैन सेठी, ऐसे। हाँ 1100 लिख लेना सोनू, उसमें अकाउंट में डाल देंगे। अब ललिता आंटी, हाँ सोनू सुनाई नहीं दे रहा है क्या सोनू? हाँ वो अकाउंट में डलवा देते हैं। आज बंद है ना बैंक, आज बैंक बंद है। नहीं, अकाउंट आरटीजीएस होता है, बैंक आज खुला है। खुला है क्या? तब आज ही डलवा देते हैं। आरटीजीएस में बैंक बंद होने से भी ना आरटीजीएस ट्रांसफर हो जाता है, एनईएफटी हो जाता है। अच्छा ठीक। सोनू मेरा भी लिख लो 1100 रुपया। हीरा आंटी, हाँ हीरा पांड्या, हीरा आंटी, हाँ। और 1100 गुलाबी देवी पाड़िया का नाम से भी डाल देना, मैं डाल दूंगी, लेकिन हाँ। गुलाबी देवी पाड़िया। अक्षय तृतीया के महान उत्सव पे मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ। मंजू जी जयपुर, विजया जी ठोलिया पुणे, पुष्पा जी सेठी, कैलाश जी सेठी जैन कोलकाता, ललिता जी जैन, ललिता शंभू जी जैन बेंगलोर, हीरा जी पांड्या कोलकाता, गुलाबी देवी जी कोलकाता। सोनू जैन जी, एक वो सुनील भैया आपसे कुछ कह रहे थे ना कल? हाँ सुनील भैया ने मुझे कहा, एक आलोका जैन है उनके हस्बैंड है सुनील भैया, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो
कि आप एक दिन किसी के नाम से चौका चलाओ, जैसे 11,000 की एक राशि रख दो कि आज इनकी तरफ से चौका है, और फिर किसी का भी जन्मदिन आता है, किसी की भी सालगिरह आती है, किसी के बच्चे का जन्मदिन आता है, तो कोई नाम लिखाना चाहता है तो उस तरह से एक दिन उसकी तरफ से आहार की व्यवस्था होगी। इस तरह से ग्रुप में करें तो अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया, उनका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में 5,100 की राशि आहार दान के लिए भेंट की है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू दीदी मेरा भी 1100 लिख लो। गगवाल अंकल। सोनू जी, हाँ जी, हाँ। श्रीमान जयचंद जी भाई साहब, जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद। हेलो। हाँ सोनू जी। हाँ जी। मेरा भी एक तो लिख लीजिए। कल अक्षय तृतीया के दिन शादी की वर्षगांठ है, उस उपलक्ष्य में 5100 रुपये लिख लीजिए। हाँ हाँ, ये 24वें तीर्थंकर की वाणी सुनने मिली, अभी 22वें तीर्थंकर की वाणी सुना था हमने। 5100। श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुहाड़िया, कोलकाता निवासी, शादी की वर्षगांठ है, कल अक्षय तृतीया है, क्या बात है। इतने शुभ दिन, जिस दिन को कोई पूछता भी नहीं, उससे मुहूर्त भी नहीं निकालना पड़ता है, कोई भी शुभ काम उस दिन करे तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आशा लुहाड़िया जी को 24वें अक्षय तृतीया की अभिषेक के लिए भी बोला है, तो उससे भी थोड़ा अंश निकलेगा, अपने दान ही कर सकते हैं। पंडित जी मेरी, हाँ, हाँ। अभी जा तो नहीं सकते ना कोई भी जगह, इसीलिए। कल ललिता जी की भी शादी की सालगिरह है। सोनू जी मैं तो यहाँ चेन्नई में हार दूंगी महाराज माता जी को। अच्छा। सुविधि सागर जी का संग है यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनू जैन जी, मेरा भी लिख लो 1100 रुपया। सरिता आंटी इम्पैक्स। हाँ आंटी आपको 1100 सूट नहीं करता है। मेरा तो चल रहा है आगे, उसमें तो हाँ, आपका तो चल रहा है मंथली तो चल ही रहा है। हाँ, आपका चल रहा है बहुत बढ़िया से। सोनू जैन जी, आपने अभी कहा कि नैमीचंद जी बाबू जी और महावीर प्रसाद जी लुहाड़िया, इन दोनों को तीर्थंकर नाम राशि प्राप्त हुई है। अभी जैसा कि सुनने को मिला, आदरणीय हमारे जनागम की प्रकांड विदुषी बहन ललिता जी साहब की भी कल शादी की वर्षगांठ है, और उनके पूज्य पति कल थी पंडित जी, उनके ऑलरेडी कल हो गई है। क्या बोले? उनकी मुनीश्वर कुंथुनाथ भगवान के मोक्ष तीनों कल्याण के दिन उनकी सालगिरह थी। अच्छा। सोनू कल तारीख के हिसाब से थी, और ऐसे अक्षय तृतीया का है ललिता जी का भी। अच्छा, 54 साल हो जाएंगे। अच्छे 2 बार मनाइए। अच्छा, 2 बार मनाएंगे। हाँ 2 बार। कल वो ग्रुप मनाया, आज समय सार वाले कर लो। कल हाँ, कल समय सार में मना लेंगे। 54 साल हो गए। हाँ। और दोनों दिन पवित्र और श्रेष्ठ आए। उस दिन कुंतुनाथ भगवान का जन्म तप मोक्ष था, और कल प्रथम तीर्थंकर मुनिराज का पारणा। क्या बात है, दोनों बहुत जो। और इनके पूज्य पतिदेव का नाम भी तीर्थंकर नाम राशि है। सोनू बहन, आपको मालूम है क्या? स्वयंभू। हाँ, अजित संभव श्रीमान बाबूजी साहब, शंभूलाल जी जैन, बहुत सुंदर। पंडित जी मेरी तरफ से 11,000। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी की तरफ से अक्षय तृतीया के पावन महोत्सव पर गणाचार्य परम पूज्य 108 श्री विराग सागर महाराज के संगस्त उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों को मुनिराज माता जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी माता जी के 11,000 हैं। हम समय सार स्वाध्याय ग्रुप के सभी सदस्य आपका बहुत बहुत अभिनंदन सम्मान करते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका पुण्य दिन दुगुना रात चौगुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना बढ़ता रहे, ऐसी भावना भाती है। बहुत सुंदर। सोनू जी मेरा भी लिख लीजिए 1100 रुपया। अंजना दाकड़ा, चेन्नई। हाँ, मैंने अभी भेजे हैं 5100 रुपया। अभी भेजे हैं 5 साल पहले। आपके पहले भी अभी भी भेजे हैं, 5-6 दिन पहले भेजे हैं। और 1100 रुपया। और कल मेरी भी शादी की सालगिरह है, आखा तीज की। आपकी भी है क्या? आखा जी। भाई साहब का नाम क्या है, चेन्नई वाले?
महेंद्र जी धाकड़ा, पदमचंदी महेंद्र कुमार धाकड़ा है ना। मतलब धाकड़ा मतलब छाबड़ा हुई है क्या? हाँ छावड़ा, आपके गोत्र के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो दिनेश झगड़ा हाँ। जी आपके कुछ लगते हैं ना? ये कल्याण जी झाजरी वो मामा जी लगते हैं। कल्याण जी झाजरी। दिनेश जी झगड़ा। दिनेश जी दगड़ा कौन हो, ये पता नहीं, जानती नहीं। अच्छा वो नहीं लगते आप। हाँ नहीं वो कलकत्ता के हैं, वो नहीं लगते। कल्याण जी झाजरी है वो मामा जी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ इम्फाल में अजीत कुमार जी वगैरह भी तो लगते हैं आपके। हाँ भाई है अजीत मेरा। हाँ भाई अजीत सेठी मीना भाई। मेरी बहन है, मीना मेरी बहन है, उसकी उनकी वाइफ। अच्छा अच्छा। हाँ फोन आया था परसों। इसका अच्छा। मतलब ये हुआ सोनू बहन जी की हम सभी का सामूहिक पुण्य का उदय है कि हाँ। सभी महानुभावों सजन भाई पावन आहार दान की भावना बनी है। बहुत अच्छा हुआ। अब जिन भाई बहनों को और भी दिखाना हो अपने व्हाट्सएप में नाम भेज देना प्लीज। इनके ठहरे नहीं। हाँ देख ये लगी। जिनको भी और लिखाना हो व्हाट्सएप कर दे। अब हम लोग स्वाध्याय शुरू करें। पंडित जी फिर से क्या रीस्टार्ट कर ली क्या? अभी 10 ही मिनट है। अभी सुनो, अभी हम एक बात और बोलना चाह रहे हैं। जीवन में कभी खुशी कभी गम, हमें कभी हर्ष होता है कभी विषाद भी होता है। तो कल हमारे बहुत प्रतिष्ठित जो है ब्रह्मचारी भैया जी त्रिलोक चंद जी का अचानक जो है यानी समाधि मरण हो गया, निधन हो गया सागर भाग्योदय हॉस्पिटल में। वो 50+ थे, 50-51-52 वर्ष के थे, कलकत्ता भी पधारे हुए हैं। इसलिए अभी जितना समय है उसमें हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता निवासी, वो उनसे परिचित भी हैं। उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि एक तो जय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य और त्रिलोक चंद जी ब्रह्मचारी जी भैया जी दो, और इन दिनों में बहुत मतलब दुखद घटनाएं हुई। ऋषभ कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य जो बहुत यंग थे, और जिन राजेश भैया जी, चैतन्य, अतुल भैया जी, हमारे बाबूजी निर्मल कुमार जी सेठी साहब, हमारे आदरणीय विद्वान रतनलाल जी बेनाडा साहब, इस बीमारी से यानी बहुत मतलब जो है अपनी जैन समाज की बहुत क्षति हुई है। इसलिए मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी तरफ से आप जो है त्रिलोक भैया जी को श्रद्धांजलि देने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता निवासी, बेंगलोर निवासी। उनका वीडियो ऑफ है। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। नेमीचंद भाई साहब और भी बड़े जो हैं सबको सादर प्रणाम। बाकी सबको यथायोग सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब मैं त्रिलोक जी भाई साहब से ब्रह्मचारी भैया से परिचित नहीं हूँ। आए होंगे कलकत्ता तो उस समय मैं धर्म में नहीं लगी होंगी। मैं तो कलकत्ता आने के बाद भी काफी दिन के बाद ही मंदिर वगैरह शुरू करी थी। कुछ नहीं पता था मुझे तो। लेकिन कल उनकी मेरे दूसरे व्हाट्सएप पर उनकी कल फोटो वगैरह आई तब देखा मैंने। बहुत पंडित जी साहब पता नहीं है क्या क्या श्रद्धांजलि दूं पंडित जी साहब, शब्द ही नहीं है। जब इस तरह से धर्म की हानि होने लगती है, मनुष्य की हानि तो हो ही रही है। जिसके जिसके परिवार से जो जा रहे हैं उनके दुखों का तो पार है ही नहीं। उनके दुखों को तो हम जिसके परिवार से जाते हैं वही समझ सकते हैं पंडित जी साहब, उनके दुख को वही समझ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों धर्म की बहुत हानि हो रही है। बहुत अपने ज्ञान सागर जी जो मुनिराज गए, रैन सागर जी मुनिराज गए, सब छोटी छोटी उम्र के गए हैं। इन लोगों ने उम्र नहीं पाई थी। बेनाडा जी की क्षति तो कही क्या सकते हैं। और ये भैया जी लोग अब जा रहे हैं जो जगह जगह जाके धर्म की प्रभावना कराते हैं, विधान वगैरह कराते हैं। बहुत सारी उनके मुख से हम लोग को आचार्य श्री विद्यासागर जी की अमृतवाणी सुनने को मिलती है, उनके अमृत जैसे उपदेश सुनने को मिलते हैं। इन सबकी भारी क्षति पहुंची पंडित जी साहब। धर्म की बहुत क्षति हो रही है। पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं। जैसा कि भाई साहब कहा करते हैं, केसी भाई साहब से चर्चा हुई तो बोले बीच में ऐसे सब जगह पंच कल्याणक और ये बहुत हो रहे थे, तो उसी पर भाई साहब बोले कि ये अभी धर्म का चढ़ता हुआ स्तर है। तो बीच में हर जगह की पत्रिका लगी रहती थी, यहाँ पंच कल्याणक है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो मन में ये आता था कि पहले तो कहीं कहीं होता था, अब तो रोज ही पंच कल्याणक होने लगा। तो भाई साहब का कहना था कि अभी धर्म बहुत चढ़ाव पर है अपना,
पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि कुछ धर्म, जैन धर्म की खास करके, पता नहीं बहुत भारी क्षति होने वाली है क्या, बहुत हानि हो रही है पंडित जी साहब। अनमोल अनमोल रत्न जा रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत बड़े, जिसको कहे समाज के स्तंभ जा रहे हैं, जैन धर्म के स्तंभ जा रहे हैं, जैन समाज के स्तंभ जा रहे हैं। निर्मल जी कुमार सेठी गए, कोई भरपाई नहीं कर सकता है, मुनि महाराजों की कोई भरपाई नहीं कर सकता है। निष्कलंक शायद निकलंक जो भी नाम मैं भूल जा रही हूँ, उनका तो अभी भी कितनी कई तरह की बातें और फोटो वगैरह, उनका ऑडियो वगैरह आ रहा है मेरे पास, सुन के बड़ा ही एकदम हृदय विदीर्ण हो जाता है। पंडित साहब क्या कहें इस के बारे में। कल हम मेरे पास तो 11:30 में आ गया था वो मैसेज, भैया जो गए हैं अभी। बड़ा ही मन खराब होता है पंडित जी साहब। हम नहीं जानते इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए, क्या अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि हमारे धर्म के स्तंभ जो जा रहे हैं उनकी रक्षा हो सके। ये बहुत जरूरी है कि उन लोग की रक्षा हो सके। हम लोग अपने घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं पंडित जी साहब, आप सुझाव दीजिए सबको। ये चीज ठीक नहीं हो रही है पंडित जी साहब, जो धर्म के लोग जा रहे हैं बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सबकी तरफ से त्रिलोक भैया के लिए यही कहूंगी, जहाँ भी गए, और शायद आपने और किसी का भी नाम लिया अभी, जहाँ भी गए हों अपने धर्म के साथ में रहें और अगले भाव में आकर के, मनुष्य भाव आकर के अपना कल्याण करें। हम लोग सबकी तरफ से यही मंगल भावना है। जय जी नमस्कार। आंटी ललिता आंटी ने पंडित जी जैसे कहा ना, कल मेरा भी मन हुआ था कि हम लोग कल जैसे अक्षय तृतीया के दिन अगर सारे ग्रुप वाले एक एक नमोकार मंत्र की माला पूरे राष्ट्र में जितने भी साधु संत है उनके हेल्थ के लिए करें, क्योंकि एक माला तो सबको ही फेर सकते हैं नमोकार मंत्र। तो हम लोग सभी को 5-5 मिनट का स्लॉट दे देंगे, तो सब अपने घर में कौन कितनी देर कर सकता है ग्रुप में डाल दे, तो हम 12 घंटे का नमोकार का अखंड जाप, जो कि जितने भी साधु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, कि उनको कुछ ना हो, क्योंकि वो तो पूरा एक्सपोज्ड है, कभी भी मास्क नहीं लगा सकते। उनके यहाँ तो कोई भी आ जाए, कोई भी पेशेंट आ जाए तो सबसे पहले वो इन्फेक्टेड होंगे। हम लोग तो मास्क लगा के हमेशा रहते हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए कोई एक संघ नहीं, सारे संघ के स्वास्थ्य के लिए हम सब एक एक माला, कौन कितनी माला और किस समय फेरेगा वो ग्रुप में लिखते तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सुझाव है आदरणीय सोनू बहन जी, बहुत अच्छा सुझाव है। और ये जो क्षति हुई है इसकी भरपाई होना वास्तव में दुर्लभ नहीं, असंभव है। असंभव तो मतलब बहुत कठिन है। जैसे बाबूजी निर्मल कुमार जी सेठी साहब जो लगभग 40, 41, 42 वर्षों तक अध्यक्ष रहे घर का, जैसा आदरणीय भैया जी ने बताया केसी जैन साहब ने, कि वो घर के काम पर तो ध्यान देते ही नहीं थे उनके जिंदगी में, जबकि उनके जीवन में तो यानी उनके पहले उनकी धर्म पत्नी चली गई, उनका बेटा नवीन वो ये सबसे बड़ा बेटा चला गया, और एक बेटा और चला गया, छोटा भैया चला गया, माँ चली गई, यानी अनेक प्रकार के मानसिक उनको गम होने के बाद भी वो इतने एक्टिव थे। इसलिए हम सब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आदरण मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखो ये गम और खुशी हमेशा चलते ही रहेंगे, लेकिन हम क्या सकते हैं। लेकिन कल जो आपने नमोकार का बताया इसको सब सफल करने की कृपा करें। और कल जो आहार दान के लिए सब भाई बहन सम्मिलित हुए हैं उन सबके भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। एक बात मैं विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूँ कि आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने कल जो सत प्ररूपणा का स्वाध्याय प्रारंभ कराया है, यह जीवन में कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी एक दो बार मिलेगा, क्योंकि तत्वार सूत्र पढ़ने वाले भी पहले अध्याय के 8वें सूत्र की टीका को पढ़ते ही नहीं है। हमने खुद ने पहली बार सुना है ललिता बहन जी के मुखारबिंद से, और पहले अल्प बहुत्व का चला, फिर अंतर प्ररूपणा का आया। अब मैंने जब उनसे विनम्र प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि चलो 8 प्ररूपणाओं को एक बार समझा देते हैं। इसलिए सब भाई बहन इस विषय को बहुत गंभीरता से लेवें। सुनने से भी मन पवित्र होता है, कान पवित्र होते हैं, हृदय पवित्र होता है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तो एक तो ये सूचना हुई। दूसरी क्लास के अंदर हम आदरणीय भैया जी साहब से 20 मिनट तक और आदरणीय ललिता बहन जी साहब से 20 मिनट तक सुनेंगे, क्योंकि आज सारा अपना समय जो है उन शुभ क्रियाओं में चला गया। ये भी सम्यक्त्व वर्धिनी क्रियाएं हैं, और सम्यक्त्व वर्धिनी नाम की संस्था भी एक कलकत्ता के अंदर है, जो आदरणीय भैया जी साहब ने, ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब ने स्थापित की थी। तो ये सम्यक्त्व वर्धिनी सारी क्रियाएं हैं। तो आदरणीय सोनू जैन जी
मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि समय हो गया, आप दूसरी कक्षा प्रारंभ करें, तो फिर भैया जी से विनम्र निवेदन करेंगे। पंडित जी साहब, मेरा भी 1100 रुपया बोल दीजिए कल के लिए। हाँ, शुभ नाम क्या? सरी- अच्छा, सरिता अभी 2 जैन, मिनट है चेन्नई। पंडित जी साहब,